ट्रक ड्राइवर कितना कमा लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आपको पर माइल काफ़ी कंपनीज आपको हायर नहीं करेंगी, क्योंकि वॉलमार्ट में अप्लाई करें, अमेज़न में अप्लाई करें, ये लोग तो इस टाइम मैं सर्विस स्टेशन पे आया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ठीक है, तो जब आप घर से निकल जाते हैं तो फिर आपका टाइम तो शुरू हो जाता है। इसलिए तो मेरा मकसद होता है कि मैं अपने व्लॉग्स में ट्रांसपेरेंसी फुल रखूं। तो कुछ मैंने देखे हैं जी 100 के 200 के 300 के लोग कमा रहे हैं। देखिए तो बड़ी ही कमाल की जगह है। अगर आप का टेक्सास का टूर हो या आप आएँ आज की इस नई वीडियो में, जो कि मेरा टॉपिक आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि ट्रक ड्राइवर जो हैं वो यूएसए में कितना अर्न कर सकते हैं। फ्रोज़न मीट उठाना है यहाँ से और हमने इसको लेके जाना है, ड्रॉप आउट करना है हमने शिकागो में करना है। फिर उसके बाद आगे 3-4 रोड स्टॉप है जहाँ हमने इसको लेके जाना है और वहाँ पे जाके करना है। तो ट्रक ड्राइवर कितना कमा लेते हैं एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन काम करते हैं। ठीक है, कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आपकी हार्ड वर्किंग है कि आप जितना ज़्यादा इस फील्ड में आप मेहनत करते हैं। और फिर मौसम भी देखना होता है, क्योंकि सर्दी है तो आप हर जगह जा नहीं सकते, कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो जाती हैं जनवरी में, स्पेशली फरवरी में, मार्च में। तो फिर इस टाइम भी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम यहाँ पे -5 है, सुबह का टाइम है, -5 है और मेरे हाथ इस टाइम ठंडे हुए पड़े हैं। लेकिन मैंने कहा चले आपको बता दूँ कि सीन क्या है। अच्छा, तो आपको डेली यानी कि 24 घंटे में 11 और आपको रिक्वायर्ड है कि आप ट्रक चला सकते हैं। और सम टाइम क्या करते हैं ट्रक ड्राइवर 16-16, 17-17 घंटे भी ट्रक चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पर माइल के पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अपना ट्रक है या, क्योंकि फिर ही हो सकता है। और फिर वो क्या करते हैं कि अपने ओनर की आईडी या किसी की आईडी ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी लॉग बुक में डाल के ना वो चलाते हैं। काफ़ी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि हमने अभी लाइसेंस लिया है CDL का, तो क्या मैं ट्रक चला सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। एक्चुअली में काफ़ी कंपनीज आपको हायर नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपना ट्रक कहेंगे कि यार ये बंदा अभी इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम कैसे हायर करें। तो आपके लिए बेस्ट है कि वॉलमार्ट में अप्लाई करें, अमेज़न में अप्लाई करें, ये लोग न्यू ड्राइवर्स को भी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको पेमेंट इतनी अच्छी तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आप आगे मेडिसिन कंपनी है वो आपको बहुत अच्छा पे करती है। और मैं आपको आगे चल के बता भी दूंगा कि आप अगर नए ड्राइवर है तो आपने कहाँ पे अप्लाई करना और कहाँ पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी फ़ायदा नहीं होगा, आप एक्सपीरियंस गेन करें। ठीक है, कुछ सवाल ये भी आते हैं कि USA में अगर मैं ट्रक चलाता हूँ या कनाडा में चलाता हूँ तो कमाई कहाँ पे ज़्यादा है। दोनों में सेम है, लेकिन USA में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको काम ज़्यादा, यहाँ पे स्टेट्स क्योंकि ज़्यादा हैं। वहाँ पे सर्दियों में तो फुल जैम हो जाता है, वहाँ पे तो आप लिमिटेड पीरियड में या स्पेशली समर में चला सकते हैं, वो आपको इतना पे भी नहीं करते। USA में आपकी अगर ट्रक ड्राइवर्स हैं तो वो काफ़ी अर्न कर लेते हैं। कुछ लोगों के व्लॉग्स मैंने देखे हैं, उनके मुताबिक वो कहते हैं जी $30,000 पर मंथ आ गया जी, मुझे $20,000। भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आप अगर पूरा मंथ भी चलाते हो, क्योंकि आपके पास 11 और अगर आप लीगल तरीके से चलाते हैं तो एज अ ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ, आप $7,000-8,000 अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास अपना ट्रक है तो, अगर नया ट्रक है, देखें अपना ट्रक होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप अर्न कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास नया और अपना ट्रक है देन आपकी जो इनकम है वो 14-15,000 हो सकती है। तो ऑलमोस्ट मुझे 4 घंटे हो गए हैं
पेंसिल्वेनिया से निकले हुए। और ये एक किस्म का सर्विस स्टेशन है एक्चुअली। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। ये ट्रक जिस तरह ये देख लें, ये आ रहे हैं, ये हमारा ट्रक खड़ा हुआ है, वोल्वो का ट्रक। और हमारा जो पहला जो माल है वो ड्रॉप हमने करनी है जाके टेक्सास। एक्चुअली हम जा रहे हैं, तो 5 ड्रॉप हैं, तो 1 बाय 1 हम ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि सीन क्या बनता है। तो मेरा मकसद होता है कि मैं अपने व्लॉग्स में ट्रांसपेरेंसी फुल रखूं। तो कुछ मैंने देखे हैं जी 100 के 200 के 300 के लोग कमा रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें सारी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अगर आपका अपना ट्रक भी है तो एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस, टैक्सेस, ये सब निकाल के देखना पड़ता है। और अगर आप ड्राइवर भी हैं तब भी आपके टैक्स निकाल के आपकी इनकम देखनी पड़ती है। तो ये फ्यूल स्टेशन है यहाँ का, जिसका नाम है जी लव्स। ये आप देख सकते हैं, ये लव्स नाम है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो यही वाला फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इस टाइम मैं सर्विस स्टेशन पे आया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, ज़रा देखें कि क्या रेट हैं। ये चेक करें कि चार्ज इंडोर ऑन द रोड मीन्स कि अगर आपने ये चार्जर है $39 का। इसके अलावा ये है जी हैंडबैग वेंड माउंट थोर, $24 की चीज़ है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्राइस हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए स्पेशल हाँ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर यहाँ पे यही होती हैं। इसके अलावा ये आप देख लें कि पावर स्ट्रिप, इन्वर्टर टाइप कुछ चीज़ें हैं। कुछ आप यहाँ से अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई बालू शालू लेना है वो भी आप ले लें। इसके अलावा ये हैंडसेट देखें, ये बहुत यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो ये 179 का है, ये 199 का है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप आ जाएं, ये GPRS सिस्टम ये मस्ट है, ये हर ड्राइवर के लिए, उसके ट्रक के लिए मस्ट है। ये 599 के हैं, ये 429, 599, यानी कि मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, मुख्तलिफ़ रेंजेस हैं। ये वायरलेस व्हीकल बैकअप कैमरा अगर आपने लगाना है तो उसके लिए भी ये है। ये छोटा वाला कैमरा ये इतने का है। इसके अलावा वाइट सेट, इसके अलावा ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ। और ये क्या है जी, अच्छा ये स्मोक मटेरियल। अच्छा, तो ये है कि ट्रक ड्राइवर की जो ड्यूटी है ये 24 आवर है। लाइक हाँ ठीक है, डेली आपने 11 घंटे आपको ला होता है, लेकिन क्योंकि आप जा रहे हो किसी स्टेट में जा रहे हो, मीन के दूसरी स्टेट में जा रहे हो, तो आप आओगे या तो 1 वीक बाद आओगे, या फिर लोग क्या करते हैं 1 मंथ बाद भी आते हैं। ठीक है, तो जब आप घर से निकल जाते हैं तो फिर आपका टाइम तो शुरू हो जाता है। इसलिए हार्ड वर्किंग फील्ड है बहुत ज़्यादा। और जब तक आप वापस नहीं आते तो तब तक आप काम पे ही हो। तो ये नहीं है कि ये सुबह जाना शाम आना। अच्छा, अगर आपकी जो एज है वो 18 ईयर से नीचे है, यानी कि आप 16-17 साल की और आप ट्रक ड्राइवर की फील्ड में हैं, तो आप इंटर स्टेट लाइसेंस, यानी कि आप विद इन सिटी ट्रक चला सकते हैं। सिटी से आप बाहर नहीं जा सकते। लाइक आप शिकागो से न्यूयॉर्क का सामान नहीं पकड़ सकते। उसके लिए आपको एटलीस्ट 21 का होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए। 74% यहाँ की जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रक से ही होती है। तो ट्रक से ही होती है, और इसलिए इस फील्ड में कैरियर की अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या अपना ट्रक लेने की कोशिश कर रही हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि अपना ट्रक ले लिया, ड्राइवर ने आपने ड्राइवर रख लिए या आप खुद ट्रक चलाएंगे, तो इसलिए इसमें
बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और एक बड़ी अमेजिंग सी बात है कि आपको पता है कि नहीं है पता है, यहाँ पे अमेरिका में 20% पंजाबी हमारे भाई हैं जो ट्रक ड्राइवर है, जिन्होंने और अगर ये लोग आप इनको निकाल दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये पूरी इंडस्ट्री आलमोस्ट बैठ जाएगी। 20% बहुत ज़्यादा होती है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। मैं इस टाइम 2024 में हूँ, ये मैं आपको जो स्टैट्स दे रहा हूँ ये 2023 के स्टैट्स हैं। साल बाद आई थिंक 2 से 3% का इजाफा ज़रूर हुआ है, तो लेकिन अभी वो स्टैट्स में वो शामिल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ट्रक ड्राइवर कितना मंथली कमा लेता है और कितना साल का कमा लेता है, तो ये फिगर एस्टिमेट ही हो सकती है, एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकती। एक्चुअली फॉर एग्जांपल आप किसी का माल लेके गए हैं, ठीक है, आप देर से पहुंचे हैं, लाइक अगर आपने 8 बजे पहुंचना था, आप पहुंचे हैं जी 3 घंटे बाद, ठीक है, तो आपको फ़ाइन होगा, ठीक है। वो फ़ाइन डिपेंड करता है आपका ब्रोकर कितना डालता है उसको, देन वो आपके ऊपर ही फ़ाइन, वो क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है टाइम से पहुंचना। इन केस रास्ते में कुछ भी हो जाता है ये, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं कर रहे, अगर आप जॉब कर रहे हैं देन वो फिर ब्रोकर के ऊपर आती है बात। लेकिन अगर आपका अपना ट्रक है, आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं या किसी से ड्राइव करवा रहे हैं या आपने ड्राइवर रखा हुआ है, तो आपको फ़ाइन होगा। तो ये चीज़ें सारी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो रिक्वायरमेंट की बात कर लें एंड में कि एक न्यू पर्सन है, वो आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार मैं इस फील्ड में आके तो पैसे कोई नोट शोट छापना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए यही है कि आप एक काम करें। सबसे पहले आपके पास तो वर्क परमिट होना चाहिए या सोशल सिक्योरिटी नंबर। बाद आपने यहाँ पे क्लास सी या डी लाइसेंस आपने लेना है, ठीक है। मींस के कोई ऊबर चलाता है, किसी ने अपनी पर्सनल गाड़ी रखी हुई है, उसके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप CPL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक थ्योरी होती है, उससे पहले आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है, उसमें आपकी आइज़ टेस्ट होंगी, उसमें आप फिज़िकल फिट हैं कि नहीं ये चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद CPL होगा, उसमें थ्योरी होती है, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो इजीली पास कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग CDL के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता। तो ट्रेनिंग जो CDL की है उसकी कॉस्ट होती है उसकी 8 से 10 हज़ार डॉलर, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट से CDL की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप आर्कनसास से या शिकागो टेक्सास से कैलिफोर्निया से लेते हैं तो उसके प्राइस कम आपको होंगी। अगर आप न्यूयॉर्क से लेते हैं ट्रेनिंग तो ज़ाहिर बात है आपको 8 से 10 हज़ार डॉलर कॉस्ट होगी। तो उसके बाद जाके आप ट्रक चला सकते हैं इजीली। तो आज की वीडियो इतनी ही थी कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। मज़ीद आप कोई सवाल हैं आपके, या आप कुछ चीज़ों में फंस गए, आपको ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस पेज में ट्रक की वीडियो ही नहीं डालता, बल्कि अमेरिका में क्या हो रहा है इस टाइम, कौन सी अपडेट हैं, कहाँ पे अगर आप इंडिया पाकिस्तान या कहीं से भी और आते हैं तो आप कहाँ पे न्यू जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं इस पेज में दे रहा हूँ। तो आपको इस पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी कर दें।